हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अब हम लोग अपना बिजनेस स्टडीज़ का भी सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम अपना बिजनेस स्टडीज़ सीबीएसई बोर्ड का क्लास 12 का जो बिजनेस स्टडीज़ का सिलेबस है उसको हम कवर अप करेंगे। ठीक है, विद द फुल एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स, कंटेंट्स एंड एवरीथिंग विच हैव लॉट ऑफ चांसेस टू कम इन एग्जाम। राइट, हम वही चीज़ को फोकस करेंगे जिस पे एग्जाम में क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर जैसे इकोनॉमिक्स का मैं चला रहा हूँ सीरीज़, उसी तरीके से बिजनेस स्टडीज़ का जो सीरीज़ मैं चलाने जा रहा हूँ ये भी टोटली एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। एंड आपको जो है फुल कंसंट्रेशन के साथ, अगेन वही चीज़ कि नोट आपको फुल्ली प्रिपेयर करना पड़ेगा। एंड जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आपको जो है नोट बना करके खुद से पढ़ना पड़ेगा और उसको रिवाइज करना पड़ेगा, डेली रिवाइज करना पड़ेगा। आप श्योर अपने बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। और हाँ, इस वीडियो पर्टिकुलर वीडियो में मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो बात करने जा रहा हूँ फाइनेंशियल मार्केट की, जो कि चैप्टर 10 है। फाइनेंशियल मार्केट क्यों? अब सब लोग बोलेंगे सर भैया फाइनेंशियल मार्केट क्यों? अब मैं आपको बताऊं, फाइनेंशियल मार्केट मतलब ये जो पार्ट बी है बिजनेस स्टडीज़ का, वो मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 के पर्पस से ही नहीं, आगे चल के भी बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। कुछ जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनके दिमाग में ज़्यादा फीड होना इसी का ज़रूरी है। और फाइनेंस के क्षेत्र में कुछ ज़्यादा बढ़िया टॉपिक्स हैं, इसलिए सबसे पहले मैं चैप्टर 10 पे इंपॉर्टेंट वाइज मतलब करता जाऊंगा, कवर सारा करूंगा बट इंपॉर्टेंट वाइज मैं कवर करता चलूंगा। तो मेरे लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 10, जो कि है फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, हम फाइनेंशियल मार्केट में पढ़ेंगे क्या? फाइनेंशियल मार्केट का सबसे पहले आप लोग ये भी नोट करिए, है ना, चैप्टर 10 फाइनेंशियल मार्केट। और इसमें हम कंटेंट क्या पढ़ेंगे? देखो, सबसे पहले हमें जो भी पढ़ाई करनी होती है, हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि हम क्या कंटेंट पढ़ने वाले हैं। जब हमारे दिमाग में रहेगा कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये पर्टिकुलर 5 कंटेंट है या 6 कंटेंट है, तो हमारे दिमाग में ये फीड हो जाएगा, चलो भैया चैप्टर नंबर 10 में हमारे पास जो है 5 कंटेंट है, हमें 5 कंटेंट में से ही क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा और हम उसको कर लेंगे अगर हमें अच्छे से तैयार है तो। ठीक है, सो पर्टिकुलरली आपको ये एक बेसिक नॉलेज अपने दिमाग में क्रिएट करना है, एक आइडिया क्रिएट करना है कि हमें जो है किसी पर्टिकुलर चैप्टर में कौन सा कंटेंट तैयार करके जाना है। ठीक है, क्योंकि हम चैप्टर वाइज जो पढ़ते पढ़ते हम कंटेंट वाइज मेन फोकस हम लोग का यही रहता है कि हम लोग कंटेंट वाइज पढ़ें। ठीक है, तो हमारे में सबसे पहला जो कंटेंट है हमारे में वो है फाइनेंशियल मार्केट। दूसरा हमें क्या पढ़ना है? मनी मार्केट एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट। तीसरा हमें पढ़ना है कैपिटल मार्केट। फोर्थ, स्टॉक एक्सचेंज एंड सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये हमें पर्टिकुलरली हमें 5 कंटेंट पढ़ना है क्लास 12 के सीबीएसई बोर्ड में, चैप्टर नंबर 10 बिजनेस स्टडीज़ का फाइनेंशियल मार्केट में। ठीक है, आपको ये आप नोट करिए एंड मैं इसके बाद से इसी सीरियल ऑर्डर में कंटेंट आपको पढ़ाते चलूँगा। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं हम। चलो, अब तो ये बात क्लियर हो गई कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट, लेकिन अब फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन, अगर हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो चैप्टर की हेडिंग समझ में आनी चाहिए। अगर नहीं समझ में आनी चाहिए तो हम, अगर नहीं आ रही है समझ में, तो हमें सर्च करना चाहिए वो होता क्या है। तो हमारे चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मार्केट और हमें ये समझना सबसे पहले जरूरी है कि फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है। फाइनेंशियल मार्केट कॉन्सेप्ट एंड नेचर। सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट में हमें बता रहा है कि ये तो एक लिंक है। किसके बीच का लिंक है? सेवर एंड बोरोवर के बीच का लिंक है ये। फाइनेंशियल मार्केट हमारा लिंक है, किसके बीच का लिंक है? सेवर एंड बोरोवर। क्यों लिंक है? फाइनेंशियल मार्केट लिंक क्यों कहा जा रहा है सेवर एंड बोरोवर के पास? सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ए के पास जो है खूब ढेर सारा पैसा है एंड बी के पास जो है पैसा नहीं है, लेकिन उसे पैसे की रिक्वायरमेंट है ताकि वो इन्वेस्टमेंट कर सके अपना वेरियस जगह पे। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा? ए से, यानी जिसके पास सरप्लस फंड्स हैं, उससे जो है वो पैसा मांगेगा कि भैया मुझे पैसे दे दो, मुझे इन्वेस्टमेंट की मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, मेरे पास जब रिटर्न आएगा मैं आपको आपका पैसा जो है रिटर्न कर दूंगा। तो सबसे पहले क्या करेगा? बोरो करेगा। बी किससे करेगा? ए से। ए कौन है? जिसके पास सरप्लस मनी है, तो उससे जो है बोरो करके बी जो है इन्वेस्ट कर देगा। तो एक लिंक नहीं क्रिएट हुआ यहाँ पे, मतलब ए जो है वो सेवर है जिसके पास सरप्लस मनी है एंड बी जो है बोरोवर है जिसको इन्वेस्टमेंट की नीड है। और उस इन्वेस्टमेंट की नीड को फुलफिल करने के लिए बी जो है ए से जो है क्या मांग रहा है? पैसा मांग रहा है कि भैया हमें पैसा दे दो, हमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। तो इसी वजह से कहा गया है कि लिंक है बिटवीन द सेवर एंड बोरोवर। आपको कुछ नहीं पढ़ना है एक्स्ट्रा, जो मैं बता रहा हूँ केवल वही करो, है ना। पर्टिकुलर टॉपिक से इसी में से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप प्लीज़ इसको पढ़िए। ठीक है, और आप इसको नोट डाउन जरूर कीजिए ताकि आप जब नोट करेंगे वही चीज़ रिवाइज करेंगे रेगुलरली, आपको मतलब माइंड, जैसे आप खुद मास्टर माइंड हो जाओगे बिजनेस स्टडीज़ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्केट ट्रांसफर करता है मनी और कैपिटल फ्रॉम दोज हु हैव सरप्लस मनी टू दोज हु आर इन नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखिए यहाँ पे खुद ही डायरेक्टली बता दिया कि मार्केट क्या करता है? ट्रांसफर करता है क्या चीज़? मनी या कैपिटल को ट्रांसफर करता है। कहाँ से ट्रांसफर होगा? जिसके पास सरप्लस मनी है। और किसको ट्रांसफर होगा? जिसको उस मनी का नीड है, यानी किसको नीड होगी? जो बोरोवर है, यानी जिसको इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, फिर हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या है? एक्ट एज अ, चलो किसके बीच में क्या करता है? एक्ट एज अ लिंक बिटवीन सरप्लस एंड डेफिसिट यूनिट्स। सरप्लस एंड डेफिसिट यूनिट का सिंपली मतलब है यहाँ पर कि सरप्लस
यूनिट का मतलब यहाँ पे है जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करेगा, एंड डेफिसिट यूनिट कौन होते हैं? डेफिसिट यूनिट होते हैं जो बोरोवर्स होते हैं, यानी जो कंपनीज होती हैं, बिजनेस इंटरप्राइजेस होते हैं, वो डेफिसिट यूनिट्स में आते हैं। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि सरप्लस यूनिट एंड डेफिसिट यूनिट के बीच का एक लिंक एक्ट करता है फाइनेंशियल मार्केट। फिर है हमारे पास इट इज़ अ मार्केट फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। बिल्कुल सही, क्योंकि मनी को भी फाइनेंशियल एसेट कहते हैं, तो वो क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ क्या है? फाइनेंशियल एसेट। बैंक एंड फाइनेंशियल मार्केट जो है कॉम्पिटिटर है एक दूसरे के। बैंक और फाइनेंशियल मार्केट एक दूसरे के कॉम्पिटिटर है, सीधी सी बात। ठीक है, तो हमने क्या बताया आपको कि सबसे पहले तो मैंने ये बताया कि जो फाइनेंशियल मार्केट है वो लिंक एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द सेबर एंड बोरोवर। दूसरी चीज़ मैंने आपसे ये बताई कि सरप्लस, जिसके पास सरप्लस मनी है वो ट्रांसफर होता है। दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बताई, जिसके पास सरप्लस मनी है वो ट्रांसफर करता है, जिसको नीड है इन्वेस्टमेंट की, जो पैसे को इन्वेस्ट करना चाह रहा है, और लिंक एक्ट करता है बिटवीन सरप्लस एंड डेफिसिट यूनिट। एंड ये मार्केट है फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। एंड फिर बैंक एंड फाइनेंशियल मार्केट जो है कॉम्पिटिटर ऑफ ईच अदर हैं। आप इसको नोट करिए और याद करिए। सो हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। क्या है हमारे पास? फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट में हमारे पास सबसे पहले है मोबाइलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। वेरी वेरी मतलब इतना कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी कर देने वाला पॉइंट है फाइनेंशियल मार्केट के बारे में कि मैं क्या बताऊं। सबसे पहले बोल रहा है कि मोबाइलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। अब देखो, मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था कि मिस्टर ए हैं जिनके पास सरप्लस मनी है, एंड बी हैं जिनको इन्वेस्टमेंट की नीड है, वो जो है ए से पैसा मांगते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, राइट। अब वो मिस्टर ए हैं, उनके पास सरप्लस मनी है और वो सेव करके रखे हैं पैसा, तो वो जब बी को देंगे पैसा तो क्या ऐसे फ्री में दे देंगे? फ्री में नहीं देने वाले। फ्री में नहीं देंगे तो उनको क्या चाहिए? उस पर एक रिटर्न चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए उस पर उनको। तो मतलब वो जो पैसा दिए हैं ए जो है बी को, तो उस पर जो है ए जो है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के कंप्लीट होने के बाद ए तो जो है उसका प्रिंसिपल अमाउंट लेंगे, प्लस उस पर जो रिटर्न है वो भी उनको चाहिए। तो मतलब क्या है? पैसा जो है सेव करके लॉकर में रखा है, उससे अच्छा ये क्या है कि आप किसी को दो, इस जगह पे लगाओ कि आपको उससे कुछ ना कुछ रिटर्न आता रहे। तो इसीलिए बोल रहा है कि सेविंग को मोबालाइज करता है, ठीक है, और चैनलाइज करता है इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। मतलब यहाँ पे क्या है? सेविंग का प्रोडक्टिव यूज हो रहा है। कैसे? आप सेविंग को किसी दूसरे को दे रहे हैं, ठीक है, उससे आपका जो है यूज़ हो रहा है, प्रोडक्टिव यूज़ हो रहा है, ठीक है। सेविंग वैसे करके रखो तो अनप्रोडक्टिव यूज़ होगा, लेकिन आप उसको कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर पर्सन को दो जिससे आपको रिटर्न मिले, या कहीं ऐसी जगह लगाओ जहाँ पे आपको इंटरेस्ट प्लस रिटर्न और प्रिंसिपल सब आपके पास आए, तो आपका उससे क्या होगा? प्रोडक्टिव यूज़। एंड फिर हमारे पास है फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो प्राइस किससे डिसाइड किया जाता है? बताओ, प्राइस किससे रिलेटेड है? डिमांड से रिलेटेड है, सप्लाई से रिलेटेड है, ठीक है। डिमांड से क्या है? डिमांड क्या है? अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस किसी चीज़ का, एक नॉर्मल चीज़ का, प्रोडक्ट का ले लो, अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हाई हो रही है तो उसका प्राइस क्या होगा? हाई होगा कि नहीं होगा? ठीक है। और अगर डिमांड कम हो रही है तो क्या हो जाएगा? प्राइस कम हो जाएगा। सिंपली अगर सप्लाई का देखा जाए, सप्लाई एंड प्राइस जो है क्या है? नेगेटिवली रिलेटेड है। तो क्या होगा? जब सप्लाई किसी चीज़ की ज़्यादा होगी तो प्राइस उसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एंड अगर प्राइस बढ़ गया तो सप्लाई क्या हो सकती है? कम हो जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से प्राइस की अगर बात की जाए तो प्राइस में यहाँ पे हम फाइनेंशियल एसेट की बात कर रहे हैं, तो हमारा प्राइस से इंक्रीज और डिक्रीज केवल फाइनेंशियल एसेट से ही लेना देना है। तो प्राइस की डिस्कवरी से क्या मतलब है? यहाँ पे अगर जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ हैं उनका जो क्या हो रहा है, डिमांड और उसकी सप्लाई फाइनेंशियल एसेट की, उसका प्राइस डिसाइड करेगी, ठीक है। उनका डिमांड और सप्लाई फाइनेंशियल एसेट का प्राइस डिसाइड करेगी। फिर बात कर रहा है प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट। लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट का मतलब क्या है कि जो फाइनेंशियल मार्केट है वो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को क्या करता है? इजिली जो है सेल परचेज हो जाता है, तो इसीलिए जो है बोल रहा है कि लिक्विडिटी प्रोवाइड कर देता है फाइनेंशियल एसेट को। और यहाँ पे लास्ट बोल रहा है कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन को भी कम कर देता है। ये भी एक एडवांटेज है, ये भी एक फंक्शन है। एडवांटेज के रूप में लिया जा सकता है एंड फंक्शन के भी रूप में लिया जा सकता है। तो मैंने आपको बताया चार चीज़ें। क्या है चार चीज़ें? फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो फंक्शन में मोबाइलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। इसको मैंने बता दिया कि सेविंग को घर में रखने से अच्छा है कहीं इन्वेस्ट करो ताकि उस पर पर्टिकुलर रिटर्न आए। फैसिलिटेट करता है प्राइस डिस्कवरी से यहाँ पे मतलब केवल फाइनेंशियल एसेट पे है, क्योंकि जो डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर की जो है किसी भी कमोडिटी का प्राइस डिसाइड करते हैं, इन द सेम वे फाइनेंशियल एसेट का भी प्राइस उसके डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर से ही डिसाइड किया जाएगा। प्रोवाइड करता है लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट, क्योंकि यहाँ पे इजिली बॉट एंड सोल्ड किए जा सकते हैं। अगर एग्जाम में आएगा आपको लिखना है बॉट एंड सोल्ड, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो है, ये सब कीवर्ड है, आपको बिजनेस स्टडीज में इसी कीवर्ड के मार्क्स मिलने वाले हैं। यहाँ पे जो आपको लिखना है वो डिमांड एंड सप्लाई के बारे में लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन उतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो पाती है। तो ये हमारा बेसिकली हमने आपको बताया यहाँ पे कि फाइनेंशियल मार्केट
का कॉन्सेप्ट क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें। आपको मैंने ये बताया कि इसके कंटेंट क्या है, आप कंटेंट को लिखिए कॉपी में। आपको मैंने नोट भी बताया है कि आपको नोट क्या क्या करना है। फाइनेंशियल मार्केट एंड नेचर भी मैंने बता दिया आपको यहाँ पे, एंड इसके फंक्शंस भी मैंने आपको बता दिया। आप इतना पढ़िए, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आ रहा हूँ लेकर के टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो।